हेलो दोस्तों। अभी हम बताते हैं आप लोगों को कि हमारे बिग प्रीमियम कॉल्स लेने के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं कि स्मॉल प्रीमियम कॉल हो, हम 10,000 में 2 या 3 लॉट ले पाएँ। ठीक है, या 20,000 में 4-5 लॉट ले पाएँ। यार वो तो आपको एकदम हाई रिस्क पे आप काम कर रहे हो कि इतने छोटे पेमेंट के साथ, इतने छोटे कैपिटल के साथ आप इतना बड़ा क्वांटिटी, मतलब इट मीन्स कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो। वो तो लॉजिक बनता ही नहीं है। वो तो ठीक है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपको सिर्फ पॉजिटिव आपको सोचना है, आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। नेगेटिव जिस दिन सोचना स्टार्ट कर दोगे उस दिन आपका लॉस होना बंद हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा, कभी कभी लॉस होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने जो कॉल्स दिया था अपने आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, उसी का मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि आप बिग प्रीमियम्स कॉल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें डर लगता है। चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कॉल 10:21 में मैंने दिया था फ्राइडे, 650 660 पे एस एल था 635। ठीक है, ये 32,300 का कॉल था। ये रहा 32,300 कॉल। टाइम क्या था इसमें? 10:21 पे मैंने ये पोस्ट किया था। 10:21 आपको टाइम नीचे दिखेगा। जो रेड जो सॉरी ब्लैक जो एक स्ट्रिप चल रही है, इसमें आपको टाइम दिखेगा 10:21। ये रहा टाइम मेरा। ठीक है, क्या दिया था? 650 से 660 पे बाई के लिए दिया था। ठीक है, अब इस कैंडल में क्या लो था? 10:21 में 663 ओनली। नेक्स्ट कैंडल में 661 होता है, उसके नेक्स्ट में 655 होता है, उसके बाद 648 और ये 641। ओके, और मेरा स्टॉप लॉस कितना था? 650-60 से 635 का स्टॉप लॉस था। 15 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इतने बड़े प्रीमियम्स की कॉल्स में। ठीक है, आप लोगों को ये बात, क्योंकि आप लोग कभी कोई नोटिस करते नहीं किसी की बातें, तो इस वजह से आप मेरी भी क्या करोगे। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज आप देखिए, 10:25 पे, इवन को उससे पहले हमारी ये कॉल एक्टिव हो चुकी थी। जैसे इसने इस कैंडल में 10:23 की जो कैंडल है, इसमें इसने लो बनाया था 655। इट मीन्स कि हमारी एक्टिव ये हो गई। स्टॉप लॉस हमारा 635 का था। ठीक है, अब 655 में आप बाई कर पाते हो, 660 में आप बाई करते हो, आप 650 में करते हो, वो आपकी इच्छा है। मेरी जो एक रेंज है 650 से 660, 660 की जगह आपको 662 भी मिलती है, कोई इशू नहीं है। 2-3 पॉइंट में कुछ नहीं हो रहा, आप वहां भी ले सकते हो। ठीक है, बट स्टॉप लॉस हमेशा जहां आपको दिया जा रहा है उसके 2-3 पॉइंट लो करके आप डाल सकते हो। ठीक है, अभी ये एक हो गया 32,300 की कॉल। और मैं एक कंपेरिजन दिखाता हूँ आपको 32,900 की कॉल से। हमारी वो एक्टिव हुई थी 10:23 पे। अब इसके 10:23 पे इस कैंडल का लो देखिएगा, 332, 332.70 तो 333 पकड़ लो आप। ठीक है, उसका था 555, 555 वो पकड़ लो, और जिसको पकड़ लो 333। अब इसका 333 से, ठीक है, अगर मैं इसका वो देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस देता, तब भी इसका स्टॉप लॉस करीब करीब 315 के आसपास आता। स्टॉप लॉस सेम हो गया, स्टॉप लॉस सेम हुआ, वहां भी इतने पॉइंट का हो रहा है। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, इतना ही स्टॉप लॉस यहां हो रहा है। रिस्क हमारा बराबर है, प्रीमियम हमने बस छुटा ले रखा है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये 10:23 का लो क्या था? 333। 333 से कहां तक जाती है? हाई क्या है इसका? 390। 333 से 390 ये 57 पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इसका हाई देखिए 738। ठीक है, अब 738 हाई हुआ कहां से? 555 से। 555 से हाई कितना हुआ? 738। कितने पॉइंट आए? 183, सॉरी 655। ये मेरी मिस्टेक है, ये हाई था आपका 655, लो था 655। 655 से 738, 655 से 738 का हाई है। कितने पॉइंट आते हैं? 83 पॉइंट। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा था आपका? 10:23 की कैंडल लो देखोगे तो 333,
और इसका हाई हो रहा था आपका 390, 57 पॉइंट। ठीक है, एक में आ रहे हैं आपके 57 पॉइंट, एक में आ रहे हैं आपके करीब 88-90 पॉइंट। एक में आ रहे हैं करीब 83 पॉइंट, एक में आ रहे हैं 57 पॉइंट। रिस्क दोनों का बराबर है, रिस्क में कुछ नहीं कर सकते हम भाई। 20-25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, चाहे आप 300 का प्रीमियम ले लोगे तब भी बनेगा, 200 का लोगे तब भी बनेगा। ये एक मिनिमम स्टॉप लॉस की वैल्यू है, इससे कम स्टॉप लॉस कोई कहीं नहीं दे सकता। आई थिंक हो सकता है कोई अच्छा एक्सपर्ट हो दे दे, मैं नहीं डिनाई करूंगा इस बात को, बट नहीं लगता, रेयरली शायद कोई देता होगा इससे छोटा स्टॉप लॉस। ठीक है, वो आप लोग सर्च करो कि आपको हो सकता है कोई छोटा स्टॉप लॉस, इससे भी देने वाला छोटा स्टॉप लॉस कोई मिल जाए। ठीक है, वो मेरा काम नहीं। मुझे ये दिख रहा है कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड करवा रहा हूँ, प्रीमियम हमेशा हायर लेता हूँ बिकॉज ऑफ के मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, मुझे उतने ही रिस्क के साथ प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। इसमें 83 पॉइंट और 57 पॉइंट, ठीक है, 26 पॉइंट का डिफरेंस है। रिस्क हमारा इक्वल है, चाहे हम 32-300 की कॉल ट्रेड कर लें, चाहे हम 32-900 की कॉल ट्रेड कर लें, तो क्यों ना हम उतने ही रिस्क के साथ हम ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम करें। क्यों बॉस, मेरी बातों को समझो, इसके पीछे एक लॉजिक है। ये हम बड़ी प्रीमियम्स कॉल्स ऐसे ही ट्रेड नहीं करते। हमने 600 की 700 की प्रीमियम्स कॉल करके उसमें 100 पॉइंट का या 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को डर लगता है, और ऐसा नहीं है कि वो लेवल्स पर नहीं आता। हो सकता है कि जिस टाइम मैं आपको दे रहा हूँ उस टाइम पे वो लेवल के ऊपर चल रहा हो, ज्यादातर मेरी कॉल्स में ऐसा होता है। आप लोगों को देखा है आज तो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है 20 पॉइंट, ये हम कहाँ से लेंगे। ठीक है, बट 2-4 मिनट 5 मिनट 7 मिनट आप वेट करो, 9-10% का वो आपको लेवल पे आके मिलेगा। हो सकता है कुछ सेकंड के लिए आए, 1 मिनट भी ना लगाए, हो सकता है बस आया और गया अप साइड। बट वो अब आप कितने एक्सपर्ट हो ट्रेड लेने में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा काम है आपको कॉल्स देना कि आपको सही कॉल में दे पाऊँ, उसके बाद आपको कम से कम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड दे पाऊँ और बड़ा आपको प्रॉफिट मिले, बड़ा टारगेट मिले, वो मेरी हमेशा कोशिश रहती है। ठीक है, अब ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सेम रिस्क के साथ एक जगह हमें मिल रहे हैं 57 पॉइंट, एक जगह मिल रहे हैं हमें 83 पॉइंट। अब 83 पॉइंट वो बेटर है या फिर हमारे लिए 57 पॉइंट बेटर है। हाँ, अगर आप देखोगे जी मेरे पास अगर मैं 350 के आसपास की लेता हूं तो मैं उसमें 2 लॉट ले पाऊंगा, बहुत रिस्क भी डबल हो गया। अगर स्टॉप लॉस से हिट होता है ना, तो फिर आपके पास आपका डबल कैपिटल भी जाएगा। ठीक है, ठीक है, डबल ले सकते हो, नो इश्यू। बट क्या आप 2 लॉट लेके उसके लिए 40 पॉइंट या 50 पॉइंट के लिए वेट कर पाओगे? नहीं, आपको जहां 20 पॉइंट मिलेंगे आप एग्जिट कर दोगे। रिस्क आपने उतना ही ले लिया, बट आप प्रॉफिट उतना नहीं ले पाओगे। ठीक है, 90% ट्रेडर्स ऐसा ही करते हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है वो एग्जिट हो जाते हैं। चाहे किसी ने 10 पॉइंट लिया, किसी ने 40 पॉइंट लिया, किसी ने 30 पॉइंट लिया, बस उससे ज़्यादा लेने की कैपेसिटी बहुत कम लोगों में होती है। ठीक है, उनको कह रहा हूँ, ये लगता है कि यार ऐसा ना हो ये 20 पॉइंट आ रहे हैं, 10 पॉइंट या 30 पॉइंट आ रहे हैं, ऐसा ना हो ये भी मेरे चले जाएं। क्योंकि ज़्यादातर बेचारे, मैं बेचारे ही कहूँगा, क्योंकि वो लुट चुके होते हैं, वो मैक्सिमम लॉस अपना कर चुके होते हैं। गलत एडवाइजर के चक्कर में पड़ के, गलत लोगों के चक्कर में पड़ के, ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कराते हैं। उन्हें स्टॉप लॉस खुद नहीं पता, खुद लगाना नहीं आता, खुद नहीं पता क्या होता है, कैसे करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगेगा, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये एक कंपेरिजन मैंने आपको दे दिया है, दूसरा कंपेरिजन और ले लीजिए आप। ये देखिए, ये मैंने एक कॉल दिया था फिर आप लोगों को अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में 2 बज के कुछ टाइम था, क्या था एग्जैक्टली, हाँ ये भी रिमाइंड में दिया गया था। बहुत लोगों का था कि हमें कॉल चाहिए, ऑलरेडी लॉस में है, अब कैसे कैसे लॉस में है पता नहीं, किसी ने कुछ बाय कर रखा है, किसी ने पुट ले रखा है, किसी ने कुछ, मतलब पता नहीं चलता, लोगों के माइंड का कुछ पता नहीं होता है। उनको आता तो कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, बट बॉस आप अर्न करने आए हो, अर्न करने के लिए लर्निंग जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग कैसे होगी? या फिर किसी एक सही बंदे के साथ आप जुड़ जाओ और आप इजीली ट्रेड कर पाओ। देखो स्टॉप लॉस मार्केट में हर किसी का होता है, जो बंदा अपना स्टॉप लॉस नहीं दिखा रहा है इट मीन्स कि वो सही नहीं है।
ऐसा कोई नहीं है जिसका स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर नहीं होता है बॉस। ठीक है, इतना मुझे पता है। अब ये मैंने एक ट्रेड दी थी, आप देखिए ये है आपका 2:39 पे 675 685 से बाय दिए, स्टॉप लॉस 650 2:39 पे। ये अब आप ट्रेड देखिएगा 2:39 पे मेरा कहाँ था, ये ट्रेड यहाँ चल रहा था 2:39 पे, जो 650 600 सॉरी 675 और 685 से मेरी बाइंग रेंज थी। वो ये सॉरी ये है आपका 32,900 का कॉल। 32,900 का मैं आपको दिखा दूं तो पहले हम कंपेरिजन करते हैं आपका जो हमने कॉल दिया था उससे। ये था 239 पर, 239 में प्राइस हमारे बाइंग लेवल से अपसाइड था। हालांकि 685 तक की रेंज थी, 675 से 685 2-3 पॉइंट अपसाइड भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को क्या लगता है ना, जैसे मैंने ये दे दी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग मेरे से कहते हैं कि सर आपके कॉल से मैसेज आता है तो उससे अब चल रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम, थोड़ा सा वेट तो करके देखो। आप उस पर नजर बना के तो देखो, कॉल पे जो भी कॉल दे रहा हूँ मैं, कॉल या फिर जो भी ट्रेड दे रहा हूँ मैं, उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन तो लेके आओ आप अपना। उसको आप देखो तो सही, क्या वो रेंज में आ रही है 2-4-5 मिनट में, नहीं आ रही है 5-10 मिनट में। ठीक है, मेरे कॉल्स मेरे ट्रेड्स ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, जब मैं दे रहा हूँ तो हो सकता है आपको उससे एवो प्राइस दिखे या मिले, बट 5-10 मिनट वेट करो, आपको वो चांसेज है 99% चांसेस का आपको उसी रेंज में प्राइस आते हुए दिखेगा, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही प्राइस क्यों ना आए, बट वो आएगा। 99% ऐसा होता है। 1% ऐसा होता है, जैसे कि मान लो इसका लो क्या था 689 दिया गया था, 685 तक की रेंज थी। 3-4 पॉइंट अगर आपको आपकी और कैपेसिटी है कि हम 5-7 पॉइंट और लॉस ले सकता हूँ एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां भी बाय कर सकते हो। ऐसे वही डालो जो आपको दिया गया है उसके 3-4 पॉइंट नीचे हमेशा। ठीक है, अब आप ये देखो इसका लो क्या होता है, 2:47 पे इसका लो आता है 675। लो आपको यहाँ पे देखेगा, ये लो देखेगा, आप वहां देखो लो आपको दिखा है 675 में 10 में से। अब 675 को आप पकड़ के चलो, ये मेरा कॉल था और उसी सेम टाइमिंग में इसका लो क्या था 331, 32,900 की कॉल है, इसका लो है 331। अब इसका हाई देख लो क्या है, 331 से 430 का इसका हाई है, तो अप्रोक्स 100 पॉइंट। ठीक है भाई, 331 से 430 का हाई है, ना तो कोई एग्जैक्टली बॉटम पकड़ पाता है ना कोई एग्जैक्टली टॉप पकड़ पाता है, डिफरेंस रह जाता है। जो भी उसका मूवमेंट हो रहा है उसमें से अगर आपने 70% 60% भी मूवमेंट ले लिया ना तो बहुत अच्छा है। 100% तो खैर कोई नहीं ले पाता, रेयरली गलती से कभी ले लिया किसी ने, अलग बात है कि वो प्राइस चल रहा है, आपने मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया और वही प्राइस चल रहा है, आपको दिख रहा है हाँ ठीक है वो सही जगह पे है, वहां से रिटर्न हो सकता है, तो आपने उसी टाइम पे सेल कर दिया, तो हो सकता है उसी सेकंड में उसने हाई मार दिया, तो ऐसा हो सकता है। वो रेयरली हो जाता है कभी कभी कि आपको 98-100% मिल गया, अदरवाइज 60-70% मैक्सिमम 80% तक का मूवमेंट कैच किया जा सकता है, कर लेते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना था 99 पॉइंट का अप्रोक्स, 100 पॉइंट ले लो आप। अब हमारे जो कॉल दिया था हमने, इसको आप देखिएगा 675 का लो है और इसका हाई कितना होता है 820, कितना हुआ 145 पॉइंट। रिस्क दोनों में इक्वल है, पॉइंट में कितना डिफरेंस आ गया 45 पॉइंट का डिफरेंस। क्या 45 पॉइंट आपको बुरे लगते हैं आते हुए? तो बॉस भाई प्रॉफिट नहीं चाहिए क्या आपको ज्यादा, उतना ही रिस्क में। बट आप लोगों की सोच क्या है, नहीं सर ये तो प्रीमियम बड़े हैं, काफी ज्यादा मूवमेंट होती है। भाई काफी ज्यादा मूवमेंट हो रही है या फास्ट मूवमेंट हो रही है, उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको तो ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए ना, लॉस कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो। यार ये मैंने सबसे सुना है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे कॉल्स को कि सर आप की कॉल्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर वेट नहीं करना पड़ता। मैक्सिमम कॉल्स तो ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर वेट नहीं करना पड़ता, 10-20 मिनट में 5 मिनट में कभी कभी 2 मिनट में टारगेट हो जाते हैं। ठीक है, बट कुछ लोग हैं उनको समझ नहीं आता, उनको क्या है कि छोटे ही प्रीमियम्स की कॉल ट्रेड करेंगे, बड़े की नहीं करेंगे। और छोटे की इस वजह से करनी पसंद करते हैं वो लोग, मूवमेंट स्लो होता है तो बॉस मिलता है क्या है स्लो मूवमेंट में। हाँ ठीक है, फास्ट भी होता है बट कभी कभी होता है। बट हमारे कॉल्स में बड़े प्रीमियम्स के रहते हैं, ज़्यादातर फास्ट रहता है, कभी कभी स्लो होता है। ठीक है, बट स्लो भी होगा तो वो आपकी कॉल से तो फिर भी बेटर होगा, बट रिस्क आपका हमेशा बड़ा होता है। आप लोगों को क्या है 300 की 400 की पकड़ ली, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा ही नहीं डाला, ठीक है छोड़ दो, 100 पॉइंट लग गए, 100 पॉइंट डाउन हो गई। अब क्या करें, एवरेज कर लेते,
हो सकता है ऊपर आ जाएगी क्योंकि हमने ले रखी है तो ऊपर आ जाएगी, बट अल्टीमेटली वो नहीं और चलेगी 50-60 पॉइंट नीचे। तो दूसरा एवरेज क्या था, उसमें भी लॉस होने लगा, जो पहले हो रहा था उसमें वो 150 पॉइंट चले गए, दूसरे में 50-60 पॉइंट चले गए। अब क्या करें, अब होल्ड कर लेते हैं। हो सकता है कल हमारे फेवर में मार्केट ओपन हो जाए, बट अगले दिन फिर माइनस में हो जाती है मार्केट ओपन, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, कैपिटल खत्म, अकाउंट क्लोज। अब मैं कुछ टाइम के लिए मार्केट से अलग रहता हूँ, मार्केट मेरे लिए है ही नहीं, मेरा बैड लक है, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं जब निकल जाता हूँ तो ही बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे ही एंटर करता हूँ वैसे ही गिर जाता है। यही आदमी के, यही सभी ट्रेडर्स के क्वेश्चंस होते हैं, माइंडसेट होता है कि मार्केट मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं अर्न कर सकता, मेरा बैड लक है कि मेरा अच्छा लक है। यार लक कुछ नहीं है, लक है ऐसा नहीं कुछ नहीं है, बट ये नहीं है कि आपने लिया गिर गया, आपने लिया क्यों गिर गया, आपने लिया ही सही जगह नहीं है तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। वो साहब आपने, अब मैं बात करूँ, अब आपने मेरे प्राइस पे यहाँ बाई नहीं किया, ठीक है, 675 बाई नहीं किया, आपने बाई कर दिया यहाँ पे इस कैंडल के पास आगे, कहाँ पे हाई से कितना हो रहा है 780 समथिंग। अब ये 780 से कहाँ से आ जाता है, ये 820 चला जाता है, आपने नहीं निकाला, क्या बड़ी ट्रेड है, हो सकता है मेरे को 100 पॉइंट दे जाए, वो सिर्फ कितना गया 40 पॉइंट, वो वहां से बस ये लो कहाँ आ गया, और आपके जो लिया था आप उससे 100 पॉइंट नीचे आ गया। अब आपका कहना क्या होगा कि बस थोड़ा सा गया था जहाँ मैंने लिया था और वहां से फास्ट डाउन साइड आ गया, क्या रीजन है, मेरे लिए नहीं है मार्केट, बस ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट सबके लिए, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा डेली, ये गारंटी है, बट रूल रेगुलेशंस के साथ। विदाउट रूल रेगुलेशंस कहीं कोई जॉब नहीं किया जा सकता, कहीं कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता, बट आप लोगों के लिए ट्रेडिंग में कोई रूल रेगुलेशंस कोई फॉलो नहीं करता, जो फॉलो नहीं करता उसके लिए कहीं भी जगह नहीं है कि वो कहीं से भी कुछ अर्न कर सके, ठीक है। ये दो कंपेरिजन मैंने आपको दिखाए कि मेरा लॉजिक क्या है बिग प्रीमियम्स को ट्रेड करने के पीछे, मैं क्यों ट्रेड करता हूँ। ये सारी बातें एक्सपीरियंस से आती हैं, ऐसे ही नहीं आ जाती, ठीक है। पहले छोटी कॉल्स आप लोगों की तरह हम भी छोटी कॉल्स ट्रेड करते थे, बट उसमें मिलता क्या था 20 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट, उससे अपना कुछ होना था नहीं। धीरे धीरे चेंज किया स्ट्रेटेजी को कि भाई उसमें स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, 200 भी पकड़ लिया हमने तब भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो ठीक है 400 भी पकड़ ली तब भी हमारा 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हो रहा है, तो 600 की 700 की ट्रेड करो ना, उसमें भी स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का ही हो रहा है, क्यों ना हम ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम करें। जब हमने ट्रेड 400 की भी करनी है या 300 की भी प्रीमियम की ट्रेड करनी है, हमने 600 700 की भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा बॉस, क्योंकि देखो मूवमेंट सभी में होती है, बट ये जो होती है मेरी कॉल्स रहती है उनमें हाई प्रीमियम्स रहती है, तो बॉस उनमें मूवमेंट थोड़ा सा उसी कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, चाहे डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो, जैसा भी होगा। और ओपन पोजीशन कभी नहीं छोड़ने का, ये मेरा सभी से रिक्वेस्ट है। ओपन पोजीशन जब भी जिसने छोड़ी है, आई थिंक आप लोग एक चीज नोटिस करना, उस दिन आपकी बैंड बजी होगी ठीक से, ठीक है। और कभी ओवर क्वांटिटी ट्रेड मत करो, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अकाउंट खाली होते में टाइम नहीं लगता, यहाँ पे कितना भी बैलेंस हो सब खत्म हो जाता है अगर आपने विदाउट रूल रेगुलेशन ट्रेड लिया हुआ है तो। बस सीखो, कोशिश ये करो कि थोड़ा सा टाइम देके थोड़ा सा इन्वेस्ट करके सीखो, क्योंकि ये एक तरह से बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे अच्छा बिजनेस मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से बेटर बिजनेस कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। बट आप लोगों को काम करने का तरीका, काम करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को काम करना आ गया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो मार्केट से। बट पहले सीखो, सीखना चाहते नहीं हो, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला बॉस। आप सोचते हो कि मैंने 20 या 10 टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं, अगर एक दिन किसी ने मेरे को फ्री कॉल दे दी, एक दिन किसी ने फ्री कॉल दे दी, बॉस सभी मेरी तरह नहीं होते। मैं पर्सनली लोगों के मैसेज भी आ जाते हैं ना, किसी का लॉस हो जाता है, कैसे भी हो जाता है। अभी मैं फ्राइडे को एक थे हमारे ट्रेडर, उनका लॉस हो गया था किसी और की कॉल पर, जो किसी और का सब्सक्रिप्शन उन्होंने ले रखा है, उसके बाद भी 200 पॉइंट उनके लग गए मॉर्निंग में ओपन होते ही होते। मतलब ओपन होने के बाद उसने दी थी कोई कॉल पुट जो भी दी थी, उसमें 200 पॉइंट दिया। स्टॉप लॉस नाम की चीज वो जानते नहीं, तो क्या देंगे स्टॉप लॉस ट्रेडर को, ठीक है। लगे, उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ठीक है, मैं तो कॉल प्रोवाइड करता ही हूँ नॉर्मली, आपके लिए स्पेशल एक आधा कोई दे देंगे तो एटलीस्ट आपका लॉस तो खत्म हो जाए।
ठीक है, अल्टीमेटली उन्होंने वो सारे कॉल्स पे ट्रेड नहीं कर पाए, 2 कॉल ट्रेड किए, एक में 70 और एक में 50 पॉइंट उनको मिले, कुछ तो रिकवर हुआ। बट जहाँ पैसे रखा है वहाँ क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं, वहाँ से तो लॉस ही मिला। ठीक है, तो मेरी कोशिश तो यही रहती है, जो भी पर्सनली मैसेज भी करते हैं लोग मुझे ट्रेडिंग टाइम है, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि उनका कुछ मैं सपोर्ट या कुछ हेल्प में कर पाऊँ कैसे भी। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम उस टाइम है तो। कुछ लोग स्टॉक्स का पूछते हैं, ठीक है, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ आप अपने स्टॉक्स को कैरी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो आपने करना है वो आपका डिसीजन है, क्योंकि आपने अपने डिसीजन से लिया था। ठीक है, मैं अभी बोल दूँ आपसे कि आप यहाँ एग्जिट कर दो, कल को मार्केट क्या खुल जाता है, आप कहते हो इस तरह आपने बोल दिया था, वो मैंने एग्जिट कर दिया और यहाँ से तो ये मेरे वही प्राइस पे आ गया, उससे वो चला गया, तो वो काम मैं नहीं करूँगा। जिस पे इस पे आपने बाई किया या सेल किया उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखो, आपने सेल्फ डिसीजन लिया था। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये लेवल है, इसके लिए लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, इसके लेवल के नीचे जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, इतना मैं गाइड आपको कर सकता हूँ। ठीक है, क्या करना है वो आप लोग देखो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये लॉजिक मेरा बिग प्रीमियम्स ट्रेड करने का समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी और क्वेरी रहती है तो अपना कमेंट में जाएं, कमेंट में अपना लिखें क्या क्वेरी है, उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ। जो भी आपकी क्वेरी रहेंगी उनको सॉर्ट आउट करने की, अगर किसी को ज़्यादा ही कुछ है तो अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मैसेज कीजिए मुझे व्हाट्सअप नंबर में, जिससे मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ क्वेरीज हैं, उनको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग सीखने की। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है हमारे पास जिससे पैसा बनता है। देखो, आप ये कहो कि स्टॉप लॉस हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हर किसी का होता है, मेरा स्टॉप लॉस होता ही इतना छोटा सा है कि अगर 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे तो कितना लॉस होगा? 50 से 60 पॉइंट, ज़्यादा ज़्यादा 70 पॉइंट। तो 100 पॉइंट या 70 पॉइंट तो इजीली हम एक कॉल में ले लेते हैं, उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं, कभी कभी 200-250 पॉइंट भी मिल जाते हैं हमें एक कॉल में। तो मेरे लिए एसएल होना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, जब जो मेरे साथ काम कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, बट इतना मेरा श्योर है, इतना मैं श्योर हूँ कि अगर मार्केट में मूवमेंट होगी तो एंड ऑफ द डे 90% चांस है कि मेरा क्लोज ग्रीन में ही होगा, रेड में नहीं होगा। ये मेरा एक प्रॉमिस है। अगर मार्केट में मूवमेंट हो रही है, मार्केट अगर निफ्टी 100-200 पॉइंट की मूवमेंट में रेंज बाउंड हो गया है तो उसमें तो खैर कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर मार्केट में मूवमेंट है, निफ्टी मूवमेंट कर रहा है सही से, तो 90% चांस है कि अगर हमारा कोई 1-2 स्टॉप लॉस हो भी गया है तो नेक्स्ट ट्रेड में हम उसे कवर करके हम प्रॉफिट ले पाएंगे। हम क्लोज जो करेंगे वो ग्रीन में करेंगे, रेड में क्लोज नहीं करेंगे। 90% मेरा ये एक रेशो रहता है। कभी मार्केट कुछ ज़्यादा ही रेंज बाउंड हो गया, नहीं मूवमेंट मिला, ठीक है, तो वो एक अलग बात है कि महीने में किसी दिन रेयरली हमें क्लोज करना पड़े रेड में। वो भी अगर सिंगल लॉट की बात करूँ तो 1500 के नुकसान से, ज़्यादा 1000 से 1500 या 2000 के नुकसान से, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता। अगर सिंगल लॉट की ट्रेड बात करूँ तो मैं सिंगल लॉट में अगर इंसान कोई ट्रेड कर रहा है तो 1500 के नुकसान से हमें कभी महीने में बंद करना पड़ सकता है, अदरवाइज नहीं होता ऐसा दिन। ओके दोस्तों, आई होप सभी लोगों की जो एक ये क्वेरी थी कि सर में बड़े प्रीमियम की कॉल से डर लगता है या फिर क्यों आप बड़े प्रीमियम्स लेते हो, आपके कॉल्स के प्रीमियम बड़े होते हैं इस वजह से हम नहीं कर पाते, तो उसका ये सॉल्यूशन है। उसका ये एक मेरे पास जो एक लॉजिक था, मैं क्यों करता हूँ, जो रीजन था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहती है उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है या फिर आप लोगों को लगता है नहीं सर हमारे छोटे प्रीमियम्स ही बेटर हैं, तो भाई मुझे भी आप लोगों के साथ ही काम करना है, तो मैं आप लोगों के लिए जो कॉल्स दिया करूँगा वो थोड़े स्मॉल प्रीमियम्स की कॉल्स दे दिया करूँगा, यही कर सकता हूँ। क्यों, आप लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, आप लोग खुश नहीं हो तो फिर मैं किसके साथ ट्रेड करूँगा, मैं किसको कॉल प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझो मेरी लॉजिक को। जय हिंद, जय भारत।